वॉइस इज क्लियर? ओके, डन। तो आज हमारी जादू भरी इवनिंग दीदी। नई इवनिंग शुरू होने वाली है। आप सब हमारे साथ पहले से ही काफी टाइम से बने रहे हैं और बने भी रहेंगे। मैं तो ये चाहती हूँ सबके लिए कि ये जो ये दात है, ये जो ये जर्नी है, इस जर्नी को हम पकड़ के रखें और बिल्कुल पकड़ कर ही रखें। अकेले नहीं पकड़ पाते तो हमें एक दूसरे का साथ देकर इसे पकड़ना है, क्योंकि जैसे जैसे हम इस जर्नी में आए हैं, ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है। सो आप में से कुछ पार्टिसिपेंट्स अगर नए हैं तो प्लीज आप चैट में डाल सकते हैं। कुछ ज्वाइनिंग्स हो जाती है तब मैं अपना इंट्रोडक्शन शेयर करती हूँ। तब तक आप में से आज रीड कौन करेगा? फर्स्ट हमने रश्मि जी को तो रखा ही है, फर्स्ट ऑफ ऑल। यस, बट हम और भी साथ रख लेते हैं, कई बार कुछ सिग्नल इशू रह जाता है। तो अगर कोई नॉमिनेट करना चाहेगा तो प्लीज नॉमिनेट हु वांट टू रीड। आज मेरा सौभाग्य है ये कि हमारे साथ रश्मि जी रीड करेंगी, क्योंकि हम सबको मौका देते हैं, बट मुझे लगता है कि मतलब एक हम जिस तरह से हम इन्हें सीनियर सिटीजन ही कहेंगे, बट ये यंग हमसे भी ज्यादा है। इन्होंने अपनी लाइफ में इतना अचीव किया है, इतना अचीव किया है। इसी लॉकडाउन में अभी ये विपाशना भी जाकर आई हैं और अभी मैंने फ्रंटली इनका फेस देखा है। रियली शी हैज इम्प्रूव अ लॉट। मैं काफी दिनों के बाद इनका फेस देख पाई हूँ। सो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट रश्मि जी फॉर यू। एंड थोड़ा आप ही इंट्रोड्यूस कीजिए कि आपको इस 1.5-2 साल की जर्नी में हाँ क्या क्या बेनिफिट्स हुए, क्योंकि आई नो कि आप 1-to-1 काफी क्लासेस में ज्वाइन करती थी और कर भी रही हैं। सो ग्रेट फॉर अस ऑल्सो। सो प्लीज। थैंक यू सो मच मृदुल जी, इतना बढ़िया आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। मैं तो उसके हिसाब से पता नहीं कि क्या हूँ क्या नहीं हूँ, पर धन्यवाद जो आपने इतना अपनी नजरों में इतना ऊंचा स्थान दिया और इतना अच्छा समझा। थैंक यू सो मच। जहाँ तक जर्नी का सवाल है तो सबसे बड़ा गेन तो ये हुआ कि आप जैसे लोगों का इतना साथ मिला, ऐसा लगा कि एक नया परिवार मिल गया। और जब परिवार मिल जाता है तो आपको लगता है कि आपके पास सब कुछ है। और जो कुछ सीखा वो तो हर फील्ड में कुछ ना, बहुत आवाज मेरी बहुत तेज तो नहीं आ रही है? नहीं, इट्स ग्रेट। जो कुछ सीखा हर फील्ड में, चाहे वो मनी का हो चाहे वो रिलेशनशिप का हो, मैं कहूंगी कि जितना मैंने प्रैक्टिस किया उससे कहीं ज्यादा मुझको मिला है। आई एम थैंकफुल टू यूनिवर्स और अपने सारे मेंटर गुरु, आप लोगों की कंपनी जो टाइम टू टाइम हर समय हमारी हेल्प करने को तैयार है और एनकरेज करते रहे कि नहीं आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आज भी आपने इतना प्रोत्साहित किया, आई एम सो थैंकफुल टू यू। बाकी जहाँ तक चेक का सवाल था, जो मैंने फर्स्ट चेक भरा था और हूँ बहू जैसे मैंने उसमें जो वर्ड यूज किए थे कि मुझको गिफ्ट के लिए चाहिए है, तो मुझे गिफ्ट के रूप में सेम अमाउंट का मतलब तोहफा मिल गया। हाँ, तो वो दैट वाज द फर्स्ट सरप्राइज फॉर मी। जस्ट इनिशियली ज्वाइन ही किया था तब की बात थी। रिलेशनशिप में भी डे टू डे लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ये समझ में नहीं आता व्हाट टू डू। झट से किताब में देखा कि इस समय क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं, और उसको फॉलो किया और इंस्टेंट रिजल्ट मिले। जैसे बात बिगड़ते बिगड़ते बन गई। कभी कभी हाँ, कभी कभी जैसा लगा कि अब तो सब हाथ से बात निकल चुकी है, कुछ हाथ में नहीं है, तुरंत कॉपी पेंसिल उठाया, ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू किया। जो भी कुछ उसमें बताया गया था कि किस तरह से आप ग्रेटिट्यूड करो, किस तरह से माफी मांगो, वो सब शुरू किया। उसके इंस्टेंट रिलीज मतलब रिजल्ट मुझको मिले हैं। और बस बोली तो बहुत कुछ है। अब आप बोलिए। यस रश्मि जी, आपके लिए बस मेरा एक ही आंसर रहेगा, क्योंकि आप इसमें इस जर्नी में इसे पकड़े रखी। लाइफ में हमें उतार चढ़ाव जरूर आते हैं, बट अगर हमने इसका साथ पकड़ लिया, मैं हमने भी बहुत बुक्स को पढ़ा, बहुत बुक्स पे काम किया, बट मुझे तो लगता है यही सबसे बड़ी सीढ़ी है। अगर इसे पकड़ लिया तो सब कुछ हाथ में आ गया। सो मैं इतना कहना चाहूंगी, जिस तरह से रोना बैंड ने इस बुक का जो हमारे हाथ में, और आश्विन मैम ने जिस तरह से हमें ये हाथ में दी और हमें समझाया और सिखाया, मैं तो चाहूंगी घर घर में इसका गुणगान हो।
घर घर में। सो हम सब वॉलंटियर्स ही रेडी हो रहे हैं, हम भी ट्रेनर्स हैं और आप भी ट्रेनर्स हैं, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। मैंने भी इस जर्नी को जब पकड़ा, आई थिंक कुछ ज्वाइनिंग्स हो चुकी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जिस तरह से रश्मि जी ने बहुत ही अच्छा बताया, और मैंने इस जर्नी में एक चीज देखी, जितने भी हमारे साथ सीनियर सिटीजन बैठते थे, वो अपने डेली के रूटीन में फिक्स रहता था कि वो सेशन बिल्कुल टाइम पे ज्वाइन करते थे, और उनका सेशन बिल्कुल वो टाइम पर, टाइम टू टाइम सेशन लेते थे। हमारे साथ एक डॉक्टर विनोद जी भी हैं, वो वेदांता से रिटायर्ड हैं, एंड आई ऑलवेज सीन कि वो हमेशा सेशन में फर्स्ट ज्वाइनिंग होती थी, और वो वीडियो ऑन करके बैठते थे। आई थिंक he is 78 या 80 near to 80 age, and still he says कि I am still 78, I am now। तो उनका जो कहने का तात्पर्य यह है कि एज इज अ नंबर, हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, सीखना है, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और आज मैं सीनियर सिटीजन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, क्योंकि अगर हमने इनके साथ हाथ पकड़ लिया तो बच्चे हमारा साथ अपने आप पकड़ लेंगे। क्योंकि कुछ रूट्स होते हैं, ये चीज अगर हम, जो मैंने सीखा है, मैंने यही सीखा है कि अगर हमने अपने रूट्स को पकड़ लिया तो हमारे रूट्स भी अपने आप ही हमारे साथ अटैच हो जाएंगे। तो इस जर्नी में इसको बहुत ही अच्छी तरह से हमने समझा, और मेरा सबसे बड़ा जो इस जर्नी में काम करने का वो है, वैसे तो बच्चों पर भी है, बट मैं पहले सीनियर सिटीजन को पकड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, और मैं बहुत काम कर रही हूँ इस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रश्मि जी। एंड अगर आपसे कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। उसके बाद देन वी विल स्टार्ट। आज हमारे साथ निखिल जी भी है, और निखिल जी का सेशन मॉर्निंग में बहुत ही माइंड ब्लोइंग गया है, एंड इट्स अ कांग्रेट्स फॉर माय साइड आल्सो। निखिल जी थैंक यू, बहुत ही अच्छा आपने आज बहुत क्लियर, इतना इनका सटीक और क्लियर थे ना आंसर्स, और जो भी इन्होंने बीच में बुक में समझाया, सो ग्रेट। सो एनी शेयरिंग? ट्विंकल, यस। प्लीज इफ कोई और कुछ शेयरिंग करना चाहेगा, काफी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास, ओल्ड पार्टिसिपेंट्स। मृदुल जी, may I share? Yeah, yes. Prerna, introduce yourself and please share. Hello everyone, I am Prerna Asawa from Bhilwara, Rajasthan. Thank you so much मृदुल। मैं शेयर करना चाहूंगी, मैंने 20 मंथ से मैं मैम के साथ हूँ, और मैंने ऑसम चेंज देखे हैं मेरे अंदर, मेरे रिलेशनशिप से। आज मैं बात करना चाहूंगी मेरे और मेरे हस्बैंड का रिलेशनशिप, मेरे इन लॉज के साथ में मेरे रिलेशनशिप, मतलब ट्रिमेंडस चेंजेस आए हैं। पहले मुझे मेरे इन लॉज आते थे तो मेरा स्टार्ट से ही मतलब है ना, मैं ये कहूंगी कि मेरे को बीपी होने लग जाता था कि ओ गॉड मैं कैसे रिएक्ट करूंगी, ओ गॉड मम्मी ऐसा बोलेगी तो, पापा ऐसा बोलेंगे तो, हस्बैंड कैसे रिएक्ट करेंगे। बट आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, अब मैं उनकी फेवरेट हूँ। मतलब अब मुझे कोई तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। मैं मैम के सेशंस अटेंड करती हूँ, इवनिंग में भी कोई ना कोई सेशन अटेंड कर लेती हूँ, बट वो बिल्कुल ओके होते हैं। पहले जबकि मुझे ऐसा लगता था पता नहीं वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, अगर उनको टाइमली ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, इवनिंग में उनको स्नैक्स नहीं मिलेंगे तो कैसे, बट ऑल आर गोइंग वेरी फाइन। मतलब मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ उसके बाद, क्योंकि मैंने उन सबके लिए फोकस ग्रैटिट्यूड करा। और मेरे हस्बैंड से मेरे रिलेशनशिप्स अमेजिंग रिलेशनशिप्स हो गए हैं। मतलब अब ये कहना चाहिए, लड़ाई सबकी होती है, खटपट सबकी होती है, बट विद इन अ फ्यू मिनट्स वापस होके वही नॉर्मल, कोई भी तरह की कोई गिला शिकवा कुछ भी नहीं होता है। एंड थैंक यू सो मच। बस मैं सबसे यही बोलूंगी कि जैसा ये बुक कह रही है, प्लीज 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 वैसा ही करिए। मैं एक और चीज शेयर करना चाहूंगी, मैंने मनी एरिया के अंदर अमेजिंग रिजल्ट देखे हैं। किसी ने हमारा पैसा रोक लिया था कहीं पर,
राजन सर ने एक बार हमारे एक मेंटोर हैं राजन सर, उनके बारे में उन्होंने एक बार बोला था कि कोई बात नहीं, उसने ले लिया, आप उसको इतना ग्रेटिट्यूड दीजिए कि भगवान उसको इतना पैसा दे कि वो हमारा पैसा हमें लौटा दे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ये सब फोकस ग्रेटिट्यूड से करा और सबसे फर्स्ट पैसा उन्होंने हमारा दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एंड अमेजिंग। मतलब छोटे छोटे मिरेकल्स तो डेली के अंदर हम लोग कॉज कर रिसीव रही कर है। रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्रेरणा, आप अपना ये बताइए कि आपकी प्रैक्टिस किस तरह से रहती है? या श्योर। जब भी मेरे को कोई चैलेंजेस आते हैं तो उसके लिए तो मैं फोकस ग्रेटिट्यूड करती ही हूँ। मतलब उनके बारे में पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव वे में लिखना और आंख बंद करके उनको पॉजिटिव सोचना। जैसे मैंने मेरे इन लॉज के लिए ये किया था कि उनकी पिक्चर्स लेकर मैं उनको फोकस ग्रेटिट्यूड करती थी। मैं हस्बैंड का ये प्रेरणा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह से 20 मंथ्स हुए, कम से कम आप ये बुक कितनी बार कर चुकी हैं? थोड़ा सा बस इस चीज का क्लैरिफाई कीजिए। या श्योर। ये बुक मेरा 6th टाइम हो चुका है। 5 टाइम्स मैंने आशमीन मैम के साथ किया है और एक बार मैंने महिमा, निखिल और राजन सर और गुरप्रीत मैम थी, उनके साथ किया है। और जब आप घर पे प्रैक्टिस करती हो तो आप कितनी बार कर पाई इसकी प्रैक्टिस? घर पर तो मेरे को जब भी कोई भी तरह के चैलेंजेस आते हैं तो मैं इसका वो चैप्टर उठा के देख लेती हूँ कि मुझे हेल्थ चैलेंजेस रहते हैं। अभी भी मुझे लास्ट ये जो कोविड गया था ये हुआ था, तो मैंने इसका हेल्थ चैप्टर वाला कि बाकी अदर बॉडी पार्ट्स को कॉन्सेंट्रेट ग्रेटिट्यूड। और चेतना मैम की भी मैं उनके साथ कर रही थी, तो उन्होंने भी यही बोला कि प्रेरणा ग्रेटिट्यूड मत छोड़ना, कॉन्सेंट्रेट ग्रेटिट्यूड तुम्हारे बाकी ऑर्गन्स को, बाकी सबको। तो वो भी मैंने करा एंड अमेजिंग। मैं मैजिक रॉक प्रैक्टिस नहीं छोड़ती। मेरे ग्रेटिट्यूड करना पूरे दिन की हर चीज के लिए शुक्राना करना बिल्कुल मेरा रहता ही। बट चेतना, ये प्रेरणा, एक चीज पूछूंगी। जिस तरह से हम इस बुक को डेली प्रैक्टिस करते हैं विद द प्रैक्टिशन, जैसे हम अभी क्लास ले रहे हैं, जैसे 30 डेज में इस बुक को पूरा लेकर आऊंगी आप लोगों के सामने, क्या ऐसे प्रैक्टिस हम घर पे कर पाते हैं? या डेफिनेटली। एक बार अगर वो इंडिविजुअल पर डे तो नहीं हो पाती प्रेरणा? डेली नहीं होती है। हाँ। उसके बाद बस ये रहता है कि आपने 30 डेज जो जो इसके असाइनमेंट्स है वो एक बार आपको क्लियर हो गए, और उसके लिए ऑफ कोर्स प्रैक्टिस चाहिए कि वो एक बार में नहीं होएगा। उसको क्लियर करने के लिए आपको 6 मंथ्स लगे ना? उसको क्लियर करने के लिए आपको 1 to 1 मैजिक बुक 6 टाइम्स करनी पड़ी ना, तब आपकी वो डीएनए आपकी बॉडी में उस चीज को पकड़ा। तो हम बस यही कहना चाह रहे हैं, और आप भी जितने लोग इस जर्नी में हैं, जो न्यू पार्टिसिपेंट्स है, प्लीज राइट डाउन कि कौन कौन न्यू है, जो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम बुक कर रहे हैं, प्लीज राइट डाउन। और आप ये चीज देखिए कि अगर हम घर पे इंडिविजुअल चाहें, आप स्कूल जाते हैं, अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये जो बुक्स हैं, जो स्कूल में बुक्स पढ़ाई जाती हैं, वो तो बुक सेलर के पास मिलती है ना। फिर आप घर पे क्यों नहीं पढ़ा लेते उनको? उनको पढ़ाने के लिए हमें स्कूल जाना पड़ता है। हमें एक प्रोफेशनल उस सब्जेक्ट की टीचर होती है जो हमें उसको करवाती है, और फिर बच्चा पढ़कर 10th +2 करके निकलता है। तो उसी तरह से अगर हम इस बुक को करने के लिए, आपको कोई एक बार कहता है कि हाँ मैंने ये बुक कर ली, अगर तो आप इतने पर्टिकुलर है कि डेली आप इस बुक को घर पे कर पा रहे हैं, इट्स ओके। नहीं तो चुपचाप से आकर जो भी सेशन चल रहा है, चाहे मॉर्निंग में चल रहा है, दिन में चल रहा है, रात को चल रहा है, या रिकॉर्डिंग मिल रही है, 1 to 1 उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको नहीं पता कि ये बुक 3 बार से पहले तो समझ ही नहीं आती, समझ ही नहीं आती। मतलब मैं बिल्कुल मृदुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। 3 बार बिना तो ये बुक आपको कहीं समझ नहीं आती। आपने एक बार करी है वो बिल्कुल भी नहीं मतलब इसको मानेंगे कि भाई ये आप 3-4 बार बिना तो ये बुक समझ ही नहीं आती। और डेफिनेटली मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी टाइम आपको फ्री मिल रहा है, जो भी सेशन उस टाइम चल रहा है, तो प्लीज आप वो कर लीजिए, तो आप थोड़े स्ट्रक्चर में रहेंगे। एक मिनट, आप थैंक यू सो प्रेरणा, मच। हाँ निखिल जी शेयर करना चाह रहे हैं, सो निखिल प्लीज। Give me 10 minutes. I'm just reaching my office. Okay, done. So any other sharing? Any other sharing? Good evening, Mridul di. Okay. Okay, yes, welcome.
दीपांजलि। मृदुल दी, मेरे को यही अभी जो आपने ये बात बोली है ना कि बुक समझ में नहीं आती है, एंड दैट्स ट्रू। और दूसरी चीज एक है कि आप जब इसको रेगुलर टच में नहीं रहते फिर भी हम बुक को भूल जाते हैं, बिकॉज फर्स्ट टाइम आई डिड इट मोर देन 4 टाइम्स, और दूसरी बार जब मैंने इसको एक बार किया बहुत सारे टाइम के गैप के बाद, तो मुझे लगा अच्छा इसमें ये भी था, ये तो मैंने किया ही नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी लगी। तो दैट्स आई कनेक्ट माई सेल्फ विद दिस फैक्ट कि अगर हम रेगुलर मैजिक चाहते हैं अपनी लाइफ में तो हमें इस बुक से कनेक्ट रहना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। First of all, Dipanjali, please introduce yourself. And it's a great pleasure कि you are with us. And जो आपका पीछे घर दिख रहा है, आपका बंगलो दिख रहा है, maybe within 1 year 2 year I feel कि you are there. So it's my blessing for you. Definitely, I'll be there. I'm Dipanjali Singh and I'm from Chandigarh. And मृदुल दी के साथ मैंने बहुत सारी प्रैक्टिसेस की हैं। उससे पहले मैंने आश्विन मैम के साथ भी की हैं। बट जिस बारीकी से मृदुल दी ने मुझे एक बच्चे की तरह हाथ पकड़ पकड़ के ABCD और ऐसे अभी तक शी इज मतलब शी टेक्स माय पर्सनल कॉल्स एंड शी ऑलवेज रेडी टू गिव मी गाइडेंस, बिकॉज बहुत बार हम लेफ्ट एंड राइट हो जाते हैं, प्रैक्टिसेस छूट जाती है। तो शी इज माय लाइक मेरे लिए हर टाइम मृदुल दी ने जो भी अपने आप को प्रेजेंट रखा और गाइडेंस दी, मैजिक बुक में से ढूंढ के मुझे बताया अच्छा तुमने ये चैप्टर किया, ये प्रैक्टिस की, सो यू हैव बीन सो वेरी हेल्पफुल टू मी। थैंक यू सो वेरी मच। एंड अभी मैं आपके साथ फिर से ये मैजिक बुक एक बार करने लगी हूँ, सो आई एम रियली वेरी वेरी एक्साइटेड कि अभी फिर कुछ नया मिलने वाला है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू दीपांजलि। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका अपना इंट्रोडक्शन से पहले आपको बताना चाहूंगी, दीपांजलि ही है जो मुझे इस जर्नी में लेकर आई और आज मैं यहाँ तक पहुंची। तो आश्विन मैम तो मेरे गुरु हैं ही, बट उससे पहले अगर मैं चाहूँ तो मैं दीपांजलि को कहूंगी। जिंदगी में बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ लोगों के साथ किया, पर जो दीपांजलि ने मुझे दिया उसका देन मैं नहीं दे सकती। सो थैंक यू दीपांजलि फॉर गिविंग मी अ ग्रेट मतलब इतना अच्छा गिफ्ट मुझे जिंदगी में आज तक किसी ने नहीं दिया। सो थैंक यू दीपांजलि। और मैं आपको एक छोटा सा बताना चाहूंगी, दीपांजलि इज माय नेबर एंड हमने पुणे शिफ्ट होना था, तो मैंने वैलेंटाइंस पार्टी रखी थी जिसमें 40 to 50 लेडीज थी और दैट इज अ गिफ्ट फॉर माय साइड टू माय फ्रेंड्स। सो उसमें दीपांजलि की भाभी, शी इज इसका मायका बिल्कुल मेरे घर के साथ है, तो मैंने उसे इनवाइट किया था एंड शी नो मी। इसका बेटा और मेरा बेटा सेम ट्यूटर के पास ट्यूशन लेते थे, बट शी राइट अ मैसेज टू मी कि दीदी आई ऑल्सो वांट टू ज्वाइन दिस पार्टी एंड शी ज्वाइंड एंड मैंने इसे ज्वाइन करवाया कि हाँ आप आओ, जरूर आओ। और मुझे नहीं पता था शी वॉज अ अनवांटेड गेस्ट इन माय पार्टी, क्योंकि मैंने इसे इनवाइट नहीं किया था, बट शी कॉल्ड मी और शी हैज गिवन अ ग्रेट गिफ्ट इन माय लाइफ। मार्च में इसने मुझे इस बुक के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया। लॉकडाउन था, लॉकडाउन में मैं इतनी डिस्टर्ब थी, मेरे हस्बैंड पूना आ चुके थे एंड आई एम देयर और मेरे पास कुछ भी करने को नहीं था, और उस टाइम मेरे हाथ में ये बुक आई और रियली इस बुक ने मेरी जिंदगी में जादू ले आया। मतलब अगर लोग कहते हैं कि मृदुल जब इस जर्नी में ज्वाइन की थी तो उसे कुछ भी पता नहीं था, वो क्या करती थी, मुझे ढंग से बोलना भी नहीं आता था। जिस तरह से राजन सर कहते हैं ना कि 250 लोगों के सामने मुझे नहीं पता था कि कैसे बोलना है, सेम मेरा भी यही हाल था। जब मैंने उन 40 लेडीज को पार्टी दी थी, वैलेंटाइन डे पार्टी दी थी, तो उस दिन वैलेंटाइंस, तो उस दिन उन्होंने मुझे एक चीज कही थी, नाउ यू आर गोइंग पूना, अब आप वापस नहीं आओगे एंड यू ग्रो एंड ग्रो। बट मैं सोच रही थी हाउ कैन आई ग्रो, बट उस दीपांजलि ने मेरी जिंदगी में आकर मेरे तो दीप जला दिया। सो थैंक यू दीपांजलि फॉर अ ग्रेट गिफ्ट फॉर मी। आज मुझे एक चीज और, आई टेक जस्ट 1 मिनट। इस जर्नी में जो भी हमने सीखा, जो भी आप बताते हो, आश्विन बताते हैं, और जो भी नॉलेज यहाँ से मिलती है डिफरेंट लोगों के थ्रू, तो वही समझ में आया कि हर चीज के पीछे एक पर्पस है। वो शायद मेरे थ्रू आप आए, मतलब चलो क्या औकात है हमारी तो एक दूसरे को किसी जर्नी में लाने की, बट जब आप आए इस जर्नी में तो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स सब प्लान कर रहा था कि कल को दीपांजलि को जरूरत पड़ने वाली है, और वो आपको तैयार कर रहे थे। एंड द वे यू हैव गाइडेड मी, सपोर्टेड मी, सो आई बो डाउन टू यू, आई बो डाउन टू इन योर रिस्पेक्ट। एंड जो रिस्पेक्ट मेरे दिल में है आपके लिए,
मतलब इट जस्ट मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ यहाँ पर जो चीजें हम्म। आपने मेरी लाइफ में चेंजेस लाए हैं. सो थैंक यू सो वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर अहेड. Thank you, Dipanjali. Thank you. So love you. Any other? Any new participant या कोई old one? Now we will start the book. अगर कोई इसमें न्यू पार्टिसिपेंट्स है जिन्होंने एक बारी भी बुक नहीं की है, प्लीज आप चैट में डाल सकते हैं. So we will start the book. प्रेरणा आप भी रीड करेंगी साथ, अगर हमें अगर इनका कनेक्शन ठीक ना हुआ. या श्योर मृदुल. ठीक है. तब तक कोई शेयरिंग है तो प्लीज शेयर करेंगे. 1 मिनट लगेगा मुझे. आप म्यूट. ये टाइमिंग्स कब तक रहेंगे? 4:30 ऑनवर्ड्स. 4:30 to 5:30. ओके थैंक यू. Yes, we have reader. So रश्मि जी आप रीड करेंगे या प्रेरणा? प्लीज अनम्यूट. Yes, रश्मि जी या प्रेरणा आप आ जाइए. रश्मि जी की आवाज नहीं आ रही है. मैं बोलती हूँ. हाँ रश्मि जी, आर यू रेडी? हाँ, yes. Yes, she is Rashmi ji and she is also a practitioner. I think 18 months, more than 18 months हो चुके हैं आपको रश्मि जी? Yes. Yes, great. Let's Yes. start. शुरू करूँ मैं? हाँ जी, यहीं से. इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे. द एमएल टेबलेट लगभग 5000 to 3000 ईस्वी पूर्व. देखिए उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि इसके द्वारा तुम पूरे संसार में, मतलब मैंने एक चीज नोट करी, जैसे जैसे मैं इस बुक को पढ़ती चली गई, मतलब इस बुक में डीप घुसती चली गई,
अपने घर पे इम्पोर्टेंस, अपने फ्रेंड्स में इम्पोर्टेंस, अपने रिलेशनशिप में इम्पोर्टेंस, हर जगह आपकी एक अलग अलग एक आपकी वो कहते हैं ना वैल्यू बननी शुरू हो जाएगी। तो वो क्या है, एक नॉर्मल लाइफ से एक नॉर्मल कहते हैं ना एक नॉर्मल सा पत्थर है, उस पत्थर को ही आप इतना इतना सवार दोगे कि वो एक डायमंड बन जाता है। तो उसी तरह से हम पारस बनने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो हम नॉट फॉर मी, ये सबके लिए है। जैसे जैसे हम अगर अपने आप को, आज तक मैं कहती थी कि इस जर्नी में आकर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बट मुझे नहीं पता था एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है। हम लोगों ने वेट ट्रांसफॉर्मेशन सुना था, हम लोगों ने सुना था कि हाँ लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं, बट अब ना मुझे खुद को बोलने में मजा आता है कि यस आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड माई सेल्फ, जो कि अभी तक निकलता ही नहीं था। और वो निकलना कब शुरू हुआ? विद दिस बुक, विद दिस जर्नी। बहुत कुछ पता था, बहुत कुछ आता था, बट उसको बोलने का, उसको कहने का ढंग ही नहीं पता था, जो इस बुक ने सिखाया। और ये जिस तरह से एमरल्ड टैबलेट ये बता रहे हैं, ये हमारे ईस्वी बहुत पुराने ग्रंथ थे जिनमें ये शब्द छुपे हुए हैं, हमें भी नहीं पता है। बहुत पहले मतलब एक चट्टान इस तरह से ना, आप लोगों ने जैसे देखा होगा चर्च में भी एक वो लगे होते हैं, बड़े बड़े पत्थर से लगे होते हैं, उनके ऊपर कुछ लिखा होता है। उसी तरह से ये ग्रंथों के जो कुछ कोड्स होते हैं, ये बहुत पहले लिखे हुए थे, उसमें ये लिखा गया है। तो हम लोग देखिए हमारे आसपास खजाने छुपे हुए हैं, बट हमें पता ही नहीं। और जैसे जैसे हम इसके डीप जा रहे हैं, हमें वो निकलने, वो मिलने शुरू हो रहे हैं, क्योंकि हमने उस साइड खोजना शुरू किया। अभी तक तो हम कुछ और ही खोज रहे थे। सो आगे चलेंगे, एक मिनट में आगे करते हैं। हाँ जी। समर्पण। काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। देखिए ये इतना अच्छा समर्पण उन्होंने किया। जब मैंने ये फर्स्ट टाइम बुक पढ़ी तो मुझे लगा कुछ अच्छे से शब्द तो हैं, बट समझ नहीं आ रहे। काश ये जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे। जिस तरह से रश्मि जी ने भी कहा कि परिवार तो था, बट एक नया परिवार मिल गया, एक नए लोग मिल गए, और ये ही है वो जो नए लोग, नया परिवार मिला। रियली अब हम किसी से भी बात करते हैं, जैसे दीपांजलि से तो चलो मेरी फिर भी बात हो जाती है, रश्मि जी से भी हो जाती है, बट बाकी भी पार्टिसिपेंट है ना, अगर हमें वो फोन पे भी बात कर रहे हैं तब भी बढ़िया। अगर वो हमें प्लीज प्लीज म्यूट म्यूट आप ऑफ करना कैमरा। सो अगर वो हमें कहीं मिलते भी है ना, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि यस इन्हें तो हम सदियों से जानते हैं। तो वो रिलेशन कैसे बिल्ट हुआ इस जर्नी के थ्रू, क्योंकि वो मैम भी बार बार बोलती हैं लाइट माइंडेड पीपल्स। हम लोगों का पहले ही वो हमारे में थी क्वालिटी, बट इतने उतार चढ़ाव थे जिंदगी में जो वो हमसे दूर होते जा रहा था। और इस बुक ने इस लाइमलाइट, जिस तरह से हम बिल्कुल लाइट माइंडेड लोग थे, हमने जब इसे पकड़ा तो ये हमारे पास पकड़ में आ गया, क्योंकि हम अंदर से चाहते थे ऐसा बनना, बट बन नहीं पा रहे थे, इसलिए हम इरिटेट भी होते थे। और इस जर्नी ने हमें वो चेंज किया। सो वो वही है ये कि काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे, और हम में से बहुत लोगों का नया संसार खुला और हमारे पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। रियली में आज मुझे लगता है कि जादू, अगर कोई कहे कि स्वर्ग किसे कहते हैं, तो हम कहते थे स्वर्ग देखा है, बट अब तो हमें पता चल रहा है कि यस हम खुद ही स्वर्ग बना सकते हैं। और अपना घर को आज हम में से, जैसे मैं हो गई, प्रेरणा हो गई, दीपांजलि हो गई, हमने अपना घर, अपना काम और अपने एरिया, रश्मि जी है, बहुत हम लोगों की लाइफ में अभी भी अटकन आती हैं, बट अब हमें उन अटकन से डर नहीं लगता। हम खड़े होकर उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और जब तैयार हो चुके हैं ना, तो हमें डर भी नहीं लगता। हमारे पास ऐसे लगता है कि खुशियों की चाबी हमारे पास है, अगर हम चाबी घुमाएंगे तो हमें
रिजल्ट आ जाएगा। फटाफट से बुक लेकर बैठ जाते हैं, कॉपी पेन पकड़ते हैं, उतार देते हैं उन क्वेश्चनों को कॉपी में। तो वो क्या है, ये जिंदगी कैसे पलटी, हमने काम किया, बट इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, मेहनत। और वो मेहनत यही है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको इस बुक के साथ जिस तरह से पानी पीना डेली हमें जरूरी है ना, उसी तरह से हमें इस बुक को, मैं तो कहती हूँ खाने से भी ज्यादा पानी हमें बहुत जरूरी है लाइफ में। हमारी जिंदगी में भी उसका 72% रोल है हमारी पूरे शरीर में, उसी तरह से इस बुक का भी हमारी जिंदगी में रोल होना चाहिए। अब मुझे तो, अगर हमारी आश्विन मैम तो डेली कहती हैं कि मोदी जी के साथ हम तो, मैं तो कहती हूँ अगर सपने में भी दिख जाए ना तो ऐसे दिल करता है कि बस बोल दें कि बस ये बुक लगा दो पूरे इंडिया में। तो ये कैसे होगा, ये हम लोग ही कर पाएंगे, हम लोगों की जील होगी तो ये हम यहाँ तक पहुंचेंगे। सो यदि मैं आपके और आपके पूरे दुनिया के लिए चाहती हूँ, देखिए वो अपने लिए तो चाह ही रही है, और जैसे जैसे मैंने सबके लिए, हमने अपने लिए मैंने काम किया और फिर मैं अपने आसपास के लोगों के काम शुरू किया, तो जैसे हम अपने आसपास के लोगों के काम में भी हाथ बटाएंगे ना, हमारे काम भी सुलझने शुरू हो जाएंगे जो कि उलझे हुए थे। अगर हम ऐसे सोचें कि वो ऐसे सुलझेंगे, ऐसे नहीं सुलझेंगे, आपको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, और वो दिल बड़ा ये बुक सिखाएगी कि कैसे बड़ा करना है उस दिल को। आभार, आभार पढ़ेंगे बस आज रश्मि जी हम। ओके जी, ओके जी। आभार। जब मैं पहले कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलोरे की तर्ज पर शुरू होता है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं, और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंची है। यस, यहीं पे रुकेंगे। देखिए, एकले चलो, मतलब मैं अपनी ही लाइफ को देखती हूँ। मैंने वैलेंटाइंस पार्टी करी थी, उसके बाद मुझे ये फील हो रहा था कि यार क्या अच्छा होगा मेरे साथ, क्या अच्छा होगा। यूनिवर्स ने दीपांजलि को मेरी लाइफ में भेजा और ये बुक साथ ही मेरी लाइफ में भेज दी। अब इस बुक को मुझे पकड़ना था और मुझे आगे बढ़ना था। सबके, बहुत लोगों, बहुत किताबें घर में पड़ी है ऐसी जो हमारे पास आज से 20-20 साल पहले से भी पड़ी है, बट हमने पढ़ी नहीं। जब हमारी इस बुक की लाइफ में एंट्री हो गई तो हमें उन बुक को भी अगर हम खोल के देखते हैं ना तो समझ आता है कि काफी रिलेटेड है इससे वो चीजें भी, बट अभी तक समझ क्यों नहीं आ रही थी। मैंने गीता भी 2 या 3 बार पढ़ी है, बट मेरे को ना इतनी डीपली समझ ही नहीं आई। और अब मैं जब गीता के भी सार पढ़ने शुरू करती हूँ तो मैं उनके भी अंदर मुझे समझ आने लगता है कि हाँ यार, यहाँ ये मतलब कहना चाह रही है। आपको पता होगा रोना बेंट भी इंडिया से ही ये बुक्स की प्रैक्टिस करके उन्होंने अपने हिसाब से बुक लिखी है, बट हम लोग थोड़े से वो है ना, हमें थोड़ा अगर कोई दूसरा दिखाता है ना तो हमें बहुत अच्छा समझ आता है। कहते हैं ना, हमारे बुजुर्ग तो हमें यही कहते थे कि अगर हमें एक बार जब हिलाया जाता है ना तो हमें समझ आता है, अगर हमें आराम से कोई चीज दी जाती है तो हमें उसकी कदर ही नहीं लगती, हमें लगता है ऐसे ही ले आए होंगे कहीं से इसलिए दे दिया। तो इसलिए वही चीज है कि आप लोगों को भी सबको एक बार अपने को शेक करने की जरूरत है। सब कुछ आपके सामने है, बस आपको पकड़ना है। और जिंदगी में जब भी कोई नई चीज करते हैं हमेशा उस टाइम इंसान अकेला होता है, अकेला होता है। और जब वो अपने काम में थोड़ा सा अच्छा पहले उसे खुद को अच्छा लगता है, फिर उसके आसपास के लोग उसे अच्छा कहना शुरू करते हैं, और फिर उसका समाज उसके साथ जुड़ जाता है। तो यही है जिंदगी। आप पहले एकले ही काम को किसी को करोगे। अगर आप जिम भी जाते हैं ना तो सबसे पहले दिन 10 दिन के बाद आपको पता लगने लगता है कि आप लाइट फील कर रहे हो। 20 दिन के बाद आपको लोग बोलने शुरू करते हैं कि हाँ थोड़ा सा कुछ कर रहे हो तुम। और 40 या 2 महीने के बाद सब कहना शुरू करते हैं हाँ यार बॉडी तो बन रही है। अगर कोई फिटनेस के लिए भी जा रहा है तो बॉडी तो बन रही है, वो 2 महीने के बाद कोई कहता है। तो उसी तरह से ये बुक है कि पहले दूसरे 5वें दिन आपको अच्छा लगने लगेगा, 20-21 दिन तक आपको खुद को अच्छा लगेगा, फिर आपके व्यवहार में आपके घर वाले कहना शुरू करेंगे, फिर आपके दोस्त, फिर आपका समाज। तो इसके लिए आपको थोड़ा ठहराव चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस चाहिए।
बस, और कुछ भी नहीं। आगे चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया। जोश गोल्ड को भी, जिन्होंने अपनी वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की, ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एक रूप कर पाऊं। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिंडी ब्लैक को उनकी कुशल संपादन नीति और पहले सवालों के लिए, जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुक्त पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। हाँ जी, यहीं पे रुकेंगे। देखिए, इनकी बेटी ने उनको ये बुक दी। धन्यवाद, धन्यवाद। उन्होंने अपनी बेटी को पहले धन्यवाद किया और कंधे से कंधा मिलाकर उनके संपादन और हर चीज में उनके साथ रही। जिस तरह से आप लोगों ने, अगर आप लोग अश्विन मैम की बुक में होंगे तो सेशन में होंगे, एनी ने मैम का पूरे 2 साल कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। पूरा हर चीज में वो मैम के साथ सपोर्टिंग हैंड साथ चली और मैम को इतना सपोर्ट था उसका। तो उसी तरह से हमारे साथ भी, क्योंकि पहले मैम की ज़ील थी करने की, तो उनका एफर्ट्स बेटी ने भी देखा कि यस, शी इज डूइंग वेरी वेल एंड इनके इस जर्नी से हमें भी बेनिफिट हो रहा है, हमारे घर का माहौल चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो वो साथ चलते चलते, मैम तो बहुत पहले से इस जर्नी में है, बट जब उन्होंने हमें करवाना शुरू किया, उनको देखकर ही, जिस तरह से हम मैम को देखते थे साथ, मैम के साथ एनी भी फुल सपोर्ट करती थी, हमारा भी दिल करता था यार हम भी ऐसा ही करें, हमारे बच्चे भी ऐसे ही बने। और वो करते करते ही हम इसमें डूबते चले गए, क्योंकि हमें कुछ आइडल चाहिए होता है अपनी लाइफ में जब हम कुछ आगे के लिए सोचते हैं। और ये चीज मैंने भी करी और मैंने इस चीज का रिजल्ट देखा। मेरी डॉटर, मेरे बेटे ने मुझे फुल सपोर्ट किया इस जर्नी में। हस्बैंड का तो चलो था ही था, बट उनका सपोर्ट भी बहुत मैटर करता है। मेरा बेटा ही मुझे सेशन में पूरा रेडी करके देता है, अगर मेरी बेटी पास होती है तो वो करती है। तो ये क्या है, ये योगदान, अगर मैं अपने बेटे को गुस्से से बोलूंगी ना तो वो कभी नहीं करके देगा, बट वो वही है कि मुझे वहां पर पहले प्यार डालना पड़ा, तभी तो वो चीजें हुई ना। तो ये गिव एंड टेक रिलेशंस है, और रिलेशन क्या, हम हर चीज में इसका सृजन कर सकते हैं, चाहे अपने बिजनेस में हो, चाहे अपने मतलब रिलेशनशिप में तो है ही, और मनी का ऊपर तो मेरे को लगता है सबसे पहले रिजल्ट्स आते हैं। आज के टाइम में मैं आपको कहूं, अगर मैं कोई मेडिटेशन या वो करने बैठती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड मुझे पता है क्या कहते हैं कि मुझे भी बता दिया कर कि मैं भी करूंगा, मेरे साथ में टाइम फिक्स कर ले। अब वो मुझसे टाइम मांगते, पहले मैं उनसे टाइम मांगती थी। तो ये कैसे हो गई चीज, ये इस जर्नी से हुई। और वो प्रैक्टिस है, जब आप प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस में आएंगे, तभी आपको दूसरा इंसान आपके ऊपर विश्वास कर पाएगा। सो आगे पढ़ेंगे रश्मि जी। बहुत अच्छा पढ़ रही है रश्मि जी आप, थैंक्स थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू रीड, थैंक यू। पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया के शेम्स होल और कार्ला थॉर्नटन को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मकता की रीढ़ है। खासतौर पर मेरी बहन जेन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है। एंड्रिया कील को, जो हमारी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख है। पॉल हैरिंगटन और मेरी बहन ग्लेंडा बेल को, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर रेफेल किलपैट्रिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे में रहकर भी अमूल्य काम किया। इनमें प्रमुख हैं डॉन जिक, मार्क ओकॉर्नर, माइक गार्डियर, लोरी शोलापो, कोरी जोहन सिंह, चार्ली पीटरबर्न और मेरी बेटी हेली। देखिए, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, मैंने भी आई थिंक मतलब मैंने भी स्टडीज करी है, मैंने एमकॉम करी है, मैंने टीचर्स बीएड भी कर रखा है, मैंने ईटीटी भी कर रखी है, बट मैंने कभी भी बुक्स को इस तरह से नहीं पढ़ा जिस तरह से हमें अश्विन मैम ने बुक को पढ़ने का बताया। हमें क्या होता था, पहले के 5 पेज तो हम ऐसे छोड़ देते थे, फर्स्ट चैप्टर शुरू हुआ वहां से हम बुक को पढ़ते थे, और हमने कभी भी किसी भी बुक के राइटर को आभार नहीं दिया।
कभी भी हमने उनको आभार नहीं पेश किया, तो हमें भी वो बुक उतनी ही समझ आई, उतनी ही समझ आई। इसलिए ये बुक हमें एक चीज बहुत अच्छा हमें आंसर दे रही है कि अगर आपको इस बुक के साथ रिलेशन बनाना है, तो जिस जिस लोगों ने इस बुक के लिए टीम वर्क किया, उनको भी आपका ग्रेटिट्यूड जाता है। तो वो ग्रेटिट्यूड करना हमें सिखाया रोना बैंड ने, आश्विन मैम ने, किस तरह से इस बुक में लेकर वो आई हमें और हमें बताया कि इस करके। तो वो ही चीज देखिए, अगर मैंने जिस तरह से ये पहले भी कहा कि सीनियर सिटीजन, अगर हम अपने सीनियर सिटीजन के ऊपर ग्रेटिट्यूड डालेंगे ना, तो हमारा वहां का ग्रेटिट्यूड वो हमारे पूरी बॉडी में, हमारे नीचे तक आकर हमारे बच्चों से क्या, हमारी पूरी लाइफ में आगे तक चलेगा। तो ये ही है कि अपने रूट्स को पकड़े, और वो रूट्स क्या है, वो रूट्स यही तो है। हम कहाँ भाग रहे हैं, हमारा क्या हाल है। अगर मुझे कोई जरूरत है कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी गुरुद्वारे में कि मेरी विश पूरी हो जाए, भाई विश तो आपकी घर में भी पूरी हो सकती है। आपके सामने बुजुर्ग हैं, जरूरी नहीं है आपके घर में बुजुर्ग हैं, आप घर से बाहर चाहिए, किसी भी सीनियर्स को आप एक रिस्पेक्ट तो देकर देखिए, आपको 4 गुना रिस्पेक्ट मिलेगी। वही चीज इस बुक में उन्होंने बहुत तरीके से बताया गया है कि आप अपने आसपास, अपने जो भी आपको, अगर ये शर्ट भी बनी है ना, तो इस शर्ट का ग्रेटिट्यूड एक शर्ट बनाने वाले को नहीं चाहता कि ये ब्रांड लगा है जिसका, उसको, इसको किसी ने सिला भी है, इसका टेक्सटाइल भी कहीं पर हुआ है, तो उस टेक्सटाइल मिल में जो वर्कर्स लगे हैं उनको भी ग्रेटिट्यूड जाता है। तो ये चीज हमें जो पता नहीं थी, ये हमें इस बुक के थ्रू समझ आई, और इस चीज को रियली लाइफ में पकड़ लीजिए। कल का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कल मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मतलब कुछ ठीक नहीं था, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड और बेटी को कुछ लेने जाना था, तो वो ना, मुझे लगा कि यार वो लोग आएंगे, चलो मैं ना फटाफट खाना बना लेती हूँ। कुछ वो मैं मेथी वगैरह लेकर आई थी, मैंने फटाफट वो चॉप करी, और मैंने ना उसको चॉप करते करते ना मुझे अंदर से ना आंसू निकलने शुरू हो गए कि यार ये मेथी लगाने वाले को, उसको ग्रेटिट्यूड। और मैंने वो बना के रख दी, और साथ मैंने कुछ एक सब्जी भी बनानी थी। और जब मेरे हस्बैंड आए, वो मैंने कहा खाना तो बन गया है, बेटी चपाती बना ली। कहते नहीं, हमने तो सोचा कि तेरी तबीयत ठीक नहीं होगी तो हम कुछ पैक ही करवा लेते हैं। वो पैक करवा के भी ले आए। तो वो क्या है, दैट इज अ एबेंडेंस। अगर मैं ये बिस्तर में बैठे बैठे ये रोती रहती ना कि यार अब मेरी भी तबीयत खराब है, अब मुझे तो इनके लिए खाना भी बनाना पड़ेगा, आफत या कुछ इस तरह का वर्ड यूज करती ना, तो ना तो वो कुछ लेकर आते, ना मेरी साइड से बनता, और हमारे घर में वो जो पहले होता था आज से 2-3 साल पहले, बट टचवुड अब वो चीज ही नहीं होती। तो वो क्या है, ये एनर्जी गेम है। एनर्जी गेम है, इसलिए आप जिस तरह से देते हो वही पलट के आपके पास आता है। इसलिए इन सबको, हमें पहले पहले लगता था ये क्या पुस्तक में सारे के नाम है, सबके नामों को ग्रेटिट्यूड करना है। वो ये है कि हमने अंदर तक जाना है, डीप में हर इंसान को ग्रेटिट्यूड करना है, तब हमारी जिंदगी में भी वो बाहर आएगी। तो ये चीज बताना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी टीम, अपने ग्राफिक इंजीनियर को, अपने जो उसका प्रिंट करा जिसने, उन सबको उन्होंने धन्यवाद किया। उनकी सिस्टर्स थी, कई उनकी कजन्स थी, बहुत लोग थे उनके साथ इस टीम में, सबको थैंक यू करा। और आज देखिए बेस्ट सेलर बुक है, ये बेस्ट सेलर है। और इसकी जो सीक्रेट मूवी है, आई थिंक हम ही कितने कितने बार देख चुके हैं। तो कैसे ये चीजें हुई, उन्होंने मतलब इसमें अपना पूरी सोल को उतारा है उन्होंने इस बुक में। तो वो ऐसे नहीं उतरती, उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। पता नहीं कितनी उनकी स्टडी रही होगी। हम तो 1 और 2 साल की स्टडी में ही कह रहे हैं कि हमने मेहनत करी, तो उनकी मेहनत तो रियली में कितनी होगी, ये देखकर लगता है। चलें आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद 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 मेरे प्रकाश को, एंड्रिया बुक्स एंड साइमन एंड शूटर को, कैरोलिन रीडी, जूडिथ कर, डार्लिन डिलेरो, तुझने फैन, जेम्स परविन, किम्बरली गोल्डस्टीन एंड इजोल्ड सोर को। ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच बहुत धन्य हूँ। आगे पढ़ो। हाँ जी पढ़ लीजिए। धन्यवाद 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 एंजल मार्टिन वेलोस को उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए। मेरी बहन पॉलिन वर्नन बनान
और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा परिवार के उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए। गहरी कृतज्ञता सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया ताकि हम आगे करो मुझे। थोड़ा आया, ताकि हम समय पर उन्हें खो सके। सही समय यानी जीवन बदलने वाला वह अपरिभाषित पल जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हों और सुनने के लिए कान हों। देखिए, ये बहुत ही सही लाइंस हैं। इन लाइंस को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। सही पल पर उन्हें खोज सके, सही समय यानी जीवन बदलने वाला वह अपरिभाषित पल जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हो और सुनने के लिए कान हो। देखिए, हम सुनते तो बहुत चीजें हैं। अगर हम कहीं गॉसिपिंग में भी बैठते हैं ना, तो 4 अगर कोई सुनाता तो 40 हम भी बात करके आते थे। तो वो वही चीज है कि जैसा जैसा हम देखते हैं ना, हमें वही दिखता है। आज हमें इस बुक में कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है, तो मुझे थोड़ी दिखी, रश्मि जी को थोड़ी ज्यादा दिखी, प्रेरणा को उससे ज्यादा दिखी, तो हमें भी प्रेरणा मिलती चली गई और हम उसमें डूबते चले गए। अब एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी, मैं भी अपने को इस चीज में रख के देखती हूँ। जब 2 साल पहले मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठती थी ना किसी किट्टी पार्टी में, तो हमारा क्या होता था कि उसने देख कैसी ड्रेस पहन रखी है, उसने कैसी ड्रेस पहन रखी है, और उसकी टांग कैसे खींचनी है। अगर उसने ड्रेस अच्छी पहन रखी है तो उसने बाल कैसे बना रखे हैं। इसी पे हमारा टॉपिक रहता था, और हम भी उस टॉपिक के घेरे में ही हर रोज होते थे। अगर हम दूसरे के लिए वो बॉल फेंक रहे हैं, तो हमारे लिए भी दूसरा यही कह रहा है। ये चीज हमें समझ आ गई विद दिस जर्नी। जबकि इस जर्नी में जब हम आए ना, तो हमें समझ आया कि ये सब छलावा है, ये सब छलावा था जो हम कर रहे थे, जो हम देख रहे थे। जबकि जिंदगी तो इसके बाहर कुछ और ही मजा है। और क्या होता था, जब हमने अपनी फ्रेंड के साथ किसी दूसरे के लिए वो गॉसिपिंग कर ली ना, थोड़े टाइम के बाद वही फ्रेंड हमें आकर उसका आर्गुमेंट भी सुनाकर जाती थी कि तूने ऐसा कहा था ना, इसलिए मुझे तेरे ऊपर बहुत गुस्सा आया था। तो वो क्या था, वो गॉसिपिंग थी, उसका चेन रिएक्शन चलता था। बट नाउ वी आर इन दिस जर्नी। अगर मेरी रश्मि जी से बात होती है, प्रेरणा से बात होती है, या किसी दीपांजलि से बात होती है, या और भी बहुत लोग हैं, अब हमारे को ना एक दूसरे की नेगेटिव बात करने का कोई वर्ड ही नहीं है। क्यों नहीं है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि हम इतने लाइट माइंडेड हैं, हमारा माइंड इतना लाइट है, उसमें हमें समझ है कि वो किस लेवल पे बात कर रहा है, वो किस लेवल पे बात कर रहा है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमने किसी के अगेंस्ट किसी के बारे में कोई बात ही नहीं करी, इसलिए हमें अंदर डर ही नहीं है। अगर कोई महीने बाद बात करता है हमसे, तब हम उतनी ही खुशी से बात करते हैं। कोई 10 महीने बाद बात करता है, तब भी हमारा वही लेवल है, क्योंकि वो नेगेटिविटी आउट हो चुकी है। हमने किसी के नेगेटिव टॉपिक को उठाया ही नहीं है। अगर किसी को किया है तो हेल्प करके उसे ऊपर ही उठाया है, तो हमारे पास वो चीज आने ही नहीं वाली। इसलिए जब आपका डर भय खत्म हो जाता है ना, तो जिंदगी में आभार, जिंदगी में एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, ये सब आनी शुरू हो जाती है। और वही है जो हमें इस बुक ने दिया। इसीलिए उन्होंने ये कहा, सही समय पर उसे खोज सके। सही समय यानी जीवन बदलने वाला अपरिभाषित पल, और वो पल हर इंसान की जिंदगी में मौका आता है उसको बदलने का, बट वो किस तरह से उसको ग्रैब कर पाता है, इट्स डिपेंड। कोई थोड़ी जल्दी कर लेता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, और कोई तो बेचारा आकर वापस चला जाता है, क्योंकि वो फॉरगिवनेस करना ही नहीं चाहता, ना अपने आप को ना दूसरे को। अब जिस तरह से रश्मि जी ने कहा, बहुत क्लियर उन्होंने कहा कि बहुत चीजें ऐसी थी लाइफ में, अप डाउन आए, बट मैं फटाफट कॉपी पेन लिखकर फॉरगिवनेस करने बैठ जाती थी। और वो क्या है फॉरगिवनेस? सब में वही चीजें हैं जो मुझ में है, जो आप में है। जैसे ही उन्होंने अपने आप को फॉरगिव किया या दूसरे को फॉरगिव किया, वो अपने आप ही उस कड़ी से बाहर आ गई, उस प्रॉब्लम से बाहर आ गई। तो यही है ये जिंदगी। हम आज इसको यहीं तक कंप्लीट करेंगे।
निखिल आप फ्री हो? निखिल आई थिंक प्रेरणा देखिए, निखिल इज इन सेशन. Is there? Yeah, okay. Okay, Dipanjali is also here. So निखिल की भी कुछ शेयरिंग है, एनी अदर कोई और? अंजू, अंजू जी तब तक आप शेयरिंग कर दीजिए. अंजू डोगरा, शी इज ऑल्सो फ्रॉम चंडीगढ़. यस अंजू. Nikhil is not there. ओके, Mridul. इट्स अंजू डोगरा फ्रॉम चंडीगढ़. ओके. अंजू जी वीडियो ऑन करेंगे तो बेटर रहेगा. इट्स ओके, अगर नहीं तो भी आप कर सकते हैं. मैंने की हुई है, पता नहीं, आई डोंट नो, शायद दिख नहीं रही. नाउ नाउ मैंने विजिबल. ऑन की हुई है वीडियो. यस विजिबल. यस. ओके ओके. अंजू डोगरा फ्रॉम चंडीगढ़. मैंने मैजिक बुक एक बार आश्विन मैम के साथ की है और एक बार मृदुल के साथ की है. बट अभी मुझे लग रहा है कि मुझे अभी और बहुत कुछ अचीव करना है. इस बुक से बहुत कुछ लेना है. मैंने रिलेशनशिप पर ज्यादा वर्क किया, क्योंकि रिलेशनशिप तो थोड़े जैसे बच्चों के साथ इशू रहते हैं, बच्चे सुनते नहीं है, बात नहीं करते, अपने ही कमरे में घुसे रहेंगे, अपने ही मोबाइल पे बैठे रहेंगे. तो जब मैंने ग्रेटिट्यूड किया अपनी बिटिया के लिए, पहले मैं हर बात टोकती थी, सुनती क्यों नहीं है, बाहर क्यों नहीं निकलती अपने कमरे से, है ना, बेटा आप बाहर आओ, है ना, खाना हमारे साथ खाओ. मतलब मैं हर चीज खास मैं उसको कुछ ना कुछ टोकती रहती थी. लेकिन जब मैंने वो क्या कहते हैं उसको ग्रेटिट्यूड किया अपनी वो लेकर, 5 उसके लिए अच्छी अच्छी बातें सोची, मुझे तो पहले तो याद ही नहीं आई कि कुछ अच्छा भी है. अरे यार सोचना पड़ेगा. मतलब हम लोग कितने उसमें रहते हैं ना, मतलब हमें लगता है कि हमारा बच्चा है, हम उसमें क्या तारीफ ढूंढे. बट जब मैंने उसकी तारीफें देखी, 5 तारीफें लिखी, फिर तो तारीफों के अब तो मैं मतलब पेजों के पेज लिख सकती हूँ. उसमें इतना जबरदस्त चेंज आया. अब स्माइल करते हैं. एटलीस्ट हम दोनों एक दूसरे को देखे वी आर सो हैप्पी, है ना. वो कभी मेरी गोदी में भी आके बैठ जाती है, किस भी करती है, हग भी करती है, खाने के लिए मांगती भी है. मतलब डिफरेंट बिल्कुल चेंज हो चुका है. मतलब मुझे ये था नहीं कि ये ऐसा हो सकता है. बट आई एम सो मच इन द ग्रेटिट्यूड विद द मैजिक बुक, विद द मृदुल, विद बेला, जिन्होंने मुझे इस जर्नी पे लेके आई. तो मैं कहूंगी मतलब सबको ये करना चाहिए. इंसान को ये बुक पढ़नी चाहिए और अंडरस्टैंड करनी चाहिए. और ग्रुप में करने से समझ में आती है, अकेले करने से 10 बार पढ़ लो, 15 बार पढ़ लो, कुछ समझ में नहीं आता. आपको पता ही नहीं चलता कि क्या कर रहे हो. मतलब यू कांट डू, मतलब गाइडेंस बहुत जरूरी है. वी नीड गाइडेंस, वी नीड ग्रुप टू पुश अस. Yes, Thank you so Anju. much, Mridul. Thank you, Anju So much, ji. Mridul. Thank you, Anju ji. Anju ji is a practitioner and she is also pranic healer also. But जिस तरह से इन्होंने, जैसे इनको इस जर्नी में लाया गया, इन्होंने प्रैक्टिस की और इनका कंटिन्यूटी रही, तो इनकी लाइफ में बहुत बहुत चेंजेस आए हैं. क्योंकि मैं एक चीज को देखकर चलती हूँ. मैं आई एम ऑल्सो प्राणिक हीलर. बट मैंने एक चीज को नोट किया कि जब तक हम किसी में 100% नहीं डालते ना, और ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है, उसी से हमारी सब चीजों की उत्पत्ति होती है. सब चीजों की अगर हम देखें तो वो समझने के लिए आपको डीप में जाना ही पड़ेगा. वो कहते हैं ना, अगर दूध पीना है तो पहले उस गाय को भी प्यार करना पड़ेगा. अगर गाय लात मारती है ना, बट वो दूध देती है, तो उसकी लात भी सहनी पड़ती है. तो वही चीज है कि हमें अगर कोई चीज पकड़नी है, थोड़े से एफर्ट्स है, बट अगर आपने उन एफर्ट्स को पकड़ लिया ना, आपकी जिंदगी संवर जाएगी. और रियली में ये इतनी सच्ची जर्नी है, इतनी सच्ची जर्नी है. अगर आप इसको दिल से, दिमाग से तो नहीं, पर अगर दिल से करते हो ना, तो ये आपको रिजल्ट बहुत जबरदस्त देती है. मतलब इतने जबरदस्त कि आप, मतलब मजा आने लग जाता है जिंदगी में. वो कहते हैं ना, जिंदगी गुलजार है. वो एक मुस्लिम सीरियल आता था एंड मुझे बहुत पसंद था वो सीरियल, जिंदगी गुलजार है. तो मैं कहती थी यार, जिंदगी गुलजार है, क्या है इसमें ऐसा गुलजार जैसा. अब तो रियली गुलजार है. आज 1 तारीख थी, तो मैंने आज गुरु ग्रंथ में नित्य नियम भी स्टार्ट किया है मॉर्निंग में. तो वो मेरा 4 o'clock, उसके बाद 6 o'clock आफ्टरनून एंड रात को 8:30, तीनों टाइम पे चलता है. तो मैं
सुबह नीचे गई, मतलब मुझे सोसाइटी में कुछ नीचे पार्क में मैं कुछ ऐसे ही थोड़ी देर टहलने चली गई। जब मैं वहां से आई तो सिक्योरिटी वाला मुझे कहता है मैम आपके लिए ना फूल आए हुए हैं। तो मैंने बोला फूल आए हुए हैं, पूजा वाले फूल आए हुए हैं। तो मैंने बोला मैंने तो नहीं मंगाए। कहता मैम मैं ना 3 जगह पूछ चुका हूँ बट मुझे फूल वाला कह रहा है कि वो फूल आपके घर के लिए आए हैं। तो मैंने उसको कहा कि देख मैंने पेमेंट तो नहीं करी है इन फूलों की, बट अगर फूल आए हैं तो मैं इन्हें घर लेकर ही जाऊंगी। बाकी अगर वो आएगा द्वारा फूल वाला तो उसे उसका नंबर नोट कर लेना, मैं उसको पेमेंट कर दूंगी। तो वो क्या है, मैं ये चीज नहीं कह रही हूँ। और देखिए उसमें से ये लोटस में ये रोज मैंने यहाँ पे पकड़ रखा है। बाकी मैंने अपने सारे मतलब जिन जिन को मैं मानती हूँ मैंने वहां पे उनको मतलब मालाएं भी थी उसमें। तो मुझे ये समझ आया कि ये नहीं है कि ये तो मुझे ग्रेटिट्यूड आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप दे रहे हो ना तो आपको भी कुछ मिलता है। तो वो यही चीज है कि वो कैसे। एंड मेरी डॉटर कहती मम्मा आप ना, मैंने कहा नहीं बेटा अगर मुझे आए है ना तो कुछ तो है इसमें चीज, ये समझना पड़ेगा। तो वो हंसने लग गया कि मैम आपके नाम पे आए हैं, पेमेंट तो हो चुकी होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब जो भी होगा वो हम कर लेंगे, बट अभी तो मैं फूल लेकर ही जाऊंगी क्योंकि फूल तो सबको ही बहुत पसंद है। तो ये क्या है ये जर्नी, ये सच्ची आपको इतना देगी इतना देगी। वही कहते हैं ना आपको गिनने की आपको सोचने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। सो जुड़ जाइए इसके साथ, जुड़ जाइए और मन से करिए। सो एनी अदर शेयरिंग? मृदुल जी, निखिल इज देयर फॉर ओके शेयरिंग। ओके निखिल आ जाइए आप भी। वेलकम टू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो मैं जैसे सबकी सुन रहा था, मैं बस अपनी बेसिकली आपको जब आप पूछ रहे थे तो मैं अपनी थोड़ी सी प्रोसेस बता देता हूँ मैं कैसे करता हूँ। मैं ऑलमोस्ट मैंने इस बार 11वीं बार बेसिकली बुक स्टार्ट करी है मैजिक बुक करनी। 10 टाइम्स मैं कंप्लीटली कर चुका हूँ पूरे फितूर के साथ। मेरे को बहुत वर्ड पसंद है ये वाला, तो 10 बारी मैं पूरे फितूर के साथ कर चुका हूँ इसको। ओके एवरीडे प्रोसेस है मेरे लिए, तो मैं कम से कम 8 से 10 असाइनमेंट्स बुक के जो होते हैं एवरीडे आई डू इट समथिंग। मतलब क्या कहते हैं वो ऐसे लाइफ में जुड़ गए हैं जैसे सांस लेने की तरह मेरे लिए। सो एवरीडे 8 to 10 असाइनमेंट्स मैं करता ही हूँ। इट्स जस्ट दैट के जैसे अभी कोई जैसे बिल का है, सो आई हैव जस्ट रिसीव्ड अ बिल। सो मैं बिल के ऊपर क्योंकि आई डू इट मुझे वॉइस में कुछ आ रहा है निखिल आपकी। निखिल आपका कनेक्शन कट हो गया आई थिंक। हाँ जैसे मैं बताया क्योंकि मुझको अभी भी सब चीजें ना, जैसे लोगों ने काफी चीजें नेट बैंकिंग पे ले गए हैं, सब चीजें हैं, तो मुझे आज भी सब मुझे कोई नेट बैंकिंग नहीं करनी है। मुझे सब चीजें आई वांट टू डू इट। मेरे को किसी को पेमेंट करनी है, चेक करना है, तो आई डू इट सब फिजिकली करता हूँ कि भाई मेरे प्रोसेस उसी तरीके से चालू रहेंगे। अभी बिल्स आए हैं तो मुझे कोई नेट पे बिल नहीं चाहिए भैया, मुझे हार्ड कॉपी चाहिए बिल की। आई विल राइट अभी ये क्रेडिट पे आया है तो थैंक यू फॉर द मनी, और जब पेमेंट हो गई तो थैंक यू पेड। मुझे सारा प्रोसेस पूरा A to Z वैसे ही करना है जैसा बुक कहती है। तो आप अगर इस बुक को जैसे लिखा है वैसे फॉलो कर लेंगे तो आपको कुछ और फॉलो करने की जरूरत नहीं है लाइफ के अंदर। और निखिल देखिए जिस तरह से आपको भी हम लोग जिस तरह से जर्नी में स्टार्टिंग में आए थे, हमें बहुत ये था कि हाँ ठीक है, मतलब एक एटीट्यूड था। और मुझे तो लगता है वो ग्रेटिट्यूड में कैसे बदल गया, रियली में मजा आ गया। कोई एटीट्यूड वाला वर्ड ही गलत लगता है बेसिकली। यस कोई नहीं एटीट्यूड नहीं है, कोई नहीं एटीट्यूड नहीं है। नहीं नहीं, पहले हम में था, हम कहीं ना कहीं उस चीज में थे। हमें लगता था हमें सब कुछ आता है, बट आज पता चला कि यार बहुत कुछ हमें कुछ सीखते नहीं हो। आता, हमें कुछ नहीं पता। आज भी मैंने अब नई, मैंने बताया आपको 11th टाइम मैं शुरू कर रहा हूँ, हाँ तो जी। मैं अभी उस बुक को वैसे ही स्टार्ट किया कि मुझे कुछ नहीं पता बुक के अंदर। हाँ बस वही मैं कह रही हूँ ना, अब ये जब से ये चीज सीखी कि हमें कुछ नहीं आता, अभी भी जब भी इस बुक को पकड़ के बैठते कुछ नहीं आता, और उसी दिन से रास्ता खुलता है। आप सुबह उठे ब्लैंक जीरो पे आप उठे हैं, बस जीरो स्टेट पे उठे कि यार मैं उठ गया हूँ, बस इससे बढ़िया और क्या चीज। दैट इज द स्टेट ऑफ माइंड विच आई वेक अप विद एवरी मॉर्निंग। अब तो मतलब थोड़ा सा वो चेंज हो गया है। ऑलमोस्ट मैं 1 आवर बेड पे ही क्या कहते हैं अपनी प्रोसेस बेड पे ही बैठे करता रहता हूँ। सो 1 आवर ऐसा मतलब क्या कहते हैं, मैं छोटा सा टिप नहीं है, बेसिकली सबके लिए है कि हम सुबह उठते ही अपने फोन में देखने लग जाते हैं। प्लीज कुछ मत करो, फोन को पड़ा रहने दो साइड में। तो फोन को उठा के ड्रॉर में रख देता हूँ कि भाई 1 घंटे नहीं देखना। मैंने अलार्म इसलिए अलार्म क्लॉक लगा लिया है
अलार्म वॉच ले, हम फोन पे भी नहीं देखना है, क्योंकि हम फोन पे जैसे ही देखेंगे हमारा सब कॉन्शियस वगैरह सब वो बंद हो जाएगा, कॉन्शियस माइंड चालू हो जाएगा। तो वो प्रोसेस में नहीं करना है, अपना प्रोसेस में अपना क्या कहते हैं बैठ के अपनी बॉडी को, अपने फैमिली वालों को, अपने बिजनेस को, जिसको भी आपने उस टाइम ग्रैटिट्यूड करना है, यू डू इट। और ऑलमोस्ट 4 घंटे के आसपास ही प्रोसेस रहती है। सॉरी, No, it's okay, you continue. ऑलमोस्ट अभी जैसे वापस सेशन चालू हुए हैं, अदरवाइज नहीं तो मैम के भी सेशन चालू चल रहे थे। सो ऑलमोस्ट 4 घंटे का प्रोसेस रहता है, सुबह 4:30 बजे से शाम के ऑलमोस्ट अराउंड 9 AM इन द मॉर्निंग। 4.5 घंटे हैं। उस टाइम में अपने आप को आप इतना ग्रैटिट्यूड से भर लो, उसके बाद तो कुछ भी आ जाए आपके पास, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यू आर रेडी टू फेस एनीथिंग इन योर लाइफ। बहुत जबरदस्त शेयरिंग थी आपकी, और थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। So any other sharing? मैं एक चीज बोलना चाहूंगी Yes. मृदुल जी, मैं Yes. सब पार्टिसिपेंट से ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज बस 100% इस बुक को सरेंडर कर दीजिए आप अपने आप को, एंड फिर देखिए क्या मैजिक और क्या मिरेकल्स आपकी लाइफ में होते हैं, फिर पीछे नहीं मुड़ना होगा आपको। सो और प्लीज आज तो हमारा फाउंडेशन डे ही था, तो प्लीज ये दिन का टाइम है, कैमरा मोस्टली सब ऑन करके रखिए, और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। और अपनी अगर आपके पास बुक है तो, अगर नहीं है तो प्लीज हार्ड कॉपी भी जरूर ले लीजिए इस बुक की। इट्स नॉट बहुत एक्सपेंसिव नहीं है ये, अगर आप वो ले लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसके साथ फील टच होना भी बहुत जरूरी है। जब आप इसको कुछ खुद पढ़ते हैं ना, तो आपको एक अलग ही फीलिंग आती है, तो वो भी एक अगर हो सके तो जरूर सब ले लीजिएगा। और कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है बुक, होगा इसका हम आज पूरा लिंक डाल देंगे बुक में, इस पे सेशन। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। Yes. जैसे आपने बोला ना कि कैमरा ऑन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो क्या होता है मल्टीटास्क करने लगते हैं, और हम मल्टीटास्क नहीं कर सकते। अगर हम सोचे कि यार हम खाना भी बना लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, तो कुछ ना कुछ आपकी प्रोसेस में कमी रह ही जाएगी। और जब कैमरा ऑन रहता है तो आप कॉन्शियस होते हो कि यार देख रहे हैं लोग, क्या कर रहा हूँ मैं। सो इट रियली हेल्प्स। आप हमेशा, मैं तो क्या कहते हैं, हमेशा कोशिश करता हूँ कि कैमरा ऑन करके ही सेशन अटेंड करूँ, क्योंकि और जैसे आपने बोला बुक को टच फील करना, वो एक अलग है। बुक PDF कितनी भी पढ़ लो, बट जब तक वो फिजिकली नहीं होगी सामने के अंदर तो आप नहीं पढ़ोगे उसको। निखिल, हमारे पास 2 कॉपीज है हर बुक की, इंग्लिश भी हिंदी भी। हम थोड़े डेली सीखते हैं ना, इसलिए हमें वो आप तो एडवांस लेवल पे कर रहे हो आज। नहीं सर, मतलब ये एक प्रैक्टिस है, और मैं सच्ची बोलती हूँ, ये एक चाबी है जो हमें मिल गई। मैंने जैसे सुबह भी आज शेयर किया था सेशन के अंदर, जब मैं आज तो क्या कहते हैं, बहुत अच्छा सेशन गया आपका। 350 ऑलमोस्ट 350 लोग थे उस टाइम सेशन के अंदर। और मैंने उस टाइम शेयर भी किया, मैं जब शायद 10th या 11th क्लास में था, मेरे साथ शायद मेरे 25-30 लोग थे स्कूल के अंदर, जिनको मैं पता नहीं कितने सालों से जानता था। और मैं जब उनके सामने कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, तो मैं ऐसे बोल रहा था जिससे कि भाई मुझे कोई देख ना ले। बट जिस बुक ने तो वो कमाल कर दिया। अगर मैं कहूँ, दीपांजलि का जब फर्स्ट सेशन था तो मुझे भी रीड करते हुए ये लगता था कि मैं बीच में रुक जाऊंगी, बट अब वही है कि ये सिखाया इस बुक ने, क्योंकि बीच में गैप इतना आ गया था स्टडीज का। ऐसा नहीं है कि पढ़ते नहीं थे, बट एक वो नहीं था, एक एक्सपोजर नहीं था, तो वो एक्सपोजर भी इस बुक ने दिया, और लाइफ में बहुत कुछ दिया इसने। सो हम तो सरेंडर है, मतलब इस जर्नी के साथ डूब चुके हैं। सो मैं सबको चाहूंगी कि वो भी इसमें गोते लगाए, रियली में सब इसमें गोते लगाए। सो थैंक यू टू ऑल। कोई शेयरिंग है तो बोलें, नहीं तो फिर वी विल। प्रेरणा, देखेंगे आप चैट में। एक चीज और बोलनी थी मुझे कि ये बुक का हम आज लिंक डाल देंगे, बुक का भी लिंक भी डाल दूंगी मैं, और मूवी का, प्लीज मूवी को हो सके अगर किसने देख ली है तब भी ठीक है, नहीं तो फिर भी उसको रिपीट देखना बहुत जरूरी है। मूवी जरूर देखिएगा। वैसे तो हमारा रहेगा निखिल, हम एक मूवी का तो लाइव रखेंगे, सारे सेशंस का कंटिन्यू एक में ही करेंगे किसी टाइम, सैटरडे संडे जब भी हमें रहेगा। तो राजन सर भी बहुत अच्छी उसको करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन, तो वो रखेंगे। सारे सेशंस का एक कंटिन्यू इकट्ठा ही रखेंगे, बहुत सही रहेगा। मृदुल जी, नहीं है अभी तक तो कोई भी शेयरिंग नहीं है।
किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, किसी की कोई भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है तो बिल्कुल मृदुल जी आपको आंसर करेंगी या मैं आंसर करूंगी, कोई भी आंसर करेगा, दीपांजलि मैम, निखिल, आप बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते आई थिंक कुछ आया नहीं है, सो हम एक ग्रेटिट्यूड करेंगे प्लीज। हाँ, एनी क्वेश्चन नहीं है? ओके, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। सो हाथ जोड़कर सबसे पहले तो हम इस सृष्टि का, जिसने हमें इस धरती माँ का धन्यवाद करेंगे, जिसने हमें इस सृष्टि में, इस आसपास की इस दुनिया में हम सब यहाँ पर बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छी तरह से रह पा रहे हैं। शुक्रिया 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 इस होल जर्नी का, जिसने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और हम सबको एक एक मार्गदर्शन दिखाया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू।